तो कैसे हो एनिमलर्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर का एपिसोड नंबर 11। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रेंट को लाटोर फैमिली की ओर से एक जॉब रिक्वेस्ट आई थी और फिर रेंट इस बारे में बात करने के लिए लाटोर हाउस होल्ड जाता है और यहाँ रेंट को पता चलता है कि लाटोर फैमिली के मेंशन तक पहुँचने के लिए उसे पहले एक भूल भुलैया को पार करना होगा। उसके बाद रेंट उस मेज में एंटर कर जाता है। तो अब आगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड का नाम है द गार्डन लेबिरिंथ। एपिसोड के साथ में हम देखते हैं कि रेंट अभी भी सही रास्ता ढूंढने में लगा होता है। फिर चलते चलते रेंट एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर एक औरत बैठी होती है और वो रेंट से पूछती है, क्या तुम हार मानते हो? फिर रेंट कहता है, नहीं, अभी मैं और कोशिश करना चाहता हूँ। उसके बाद वो औरत कहती है, अगर तुम चाहो तो थोड़ा आराम भी कर सकते हो, तुम्हारे पास शाम तक का टाइम है, तो क्यों ना एक एक चाय हो जाए। और फिर रेंट भी चाय के लिए मान जाता है और सोचता है, क्या ये औरत लाटोर फैमिली की बेटी है? उसके बाद वो औरत टी पॉट में सिर्फ पानी डालती है और रेंट इस पर पूछता है, आपने इसमें चाय पत्ती तो डाली ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि जो पानी उस औरत ने टी पॉट में डाला था वो अब चाय बन चुका है और फिर वो औरत कहती है, ये एक मैजिक आइटम है और मैं इसे किसी भी तरह की चाय बना सकती हूँ। फिर रेंट पूछता है, आपको ये मैजिक आइटम कहाँ से मिला? तो वो औरत बताती है, दुनिया में दो तरह के मैजिक आइटम्स होते हैं, पहले तो वो जो लेबिरिंथ में मिलते हैं और दूसरे वो जो क्राफ्टमैन के द्वारा पहले वाले की नकल करके बनाए जाते हैं। तुम्हें पता है इस टी पॉट की कीमत 300 प्लेटिनियम है। रेंट ये सुनकर चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या 300 प्लेटिनियम? एक प्लेटिनियम से तो हम अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पैसे बच जाएंगे। लगता है लाटोर फैमिली किसी भी नोबल फैमिली से ज्यादा अमीर है। उसके बाद रेंट चाय पीने के लिए अपना मास्क हटाता है और ये देखकर उस औरत को ये मास्क भी पसंद आ जाता है और वो रेंट से पूछती है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? क्या तुम इसे मुझे बेच सकते हो? रेंट को भी इस मास्क को बेचने की इच्छा होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि इसी मास्क की वजह से अभी तक उसकी पहचान छिपी हुई है। फिर रेंट मना कर देता है और बताता है कि उसने यह माल्ट की एक स्टॉल से खरीदा था। फिर वो औरत कहती है, कोई बात नहीं, लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर रेंट चाय पीने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी वो औरत कहती है, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ, तुम्हें सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए। फिर रेंट कहता है, शुक्रिया, मैं इसे याद रखूंगा और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रेंट चलते चलते सूरज की तरफ देखता है और रेंट के देखते ही वो सूरज वहाँ से गायब हो जाता है। फिर रेंट एक पत्थर उठाकर आसमान की तरफ फेंकता है, लेकिन वो पत्थर भी गायब हो जाता है। फिर रेंट समझ जाता है कि लेबिरिंथ की तरह यहाँ भी टेलीपोर्टर बने हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रेंट को घूमते घूमते शाम हो चुकी है और तभी रेंट को मेंशन भी दिखने लगता है और मेंशन के दरवाजे पर इशाक और वो अनजान औरत उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर वो औरत रेंट को कांग्रेचुलेशन बोलती है और कहती है, तो आखिरकार तुमने भूल भुलैया के रहस्य का पता लगा ही लिया। फिर रेंट कहता है, हाँ, आपकी दी हुई एडवाइस की वजह से। उसके बाद वो औरत अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है, मेरा नाम लोरा लाटोर है और मैं लाटोर फैमिली की हेड हूँ। दोस्तों, इसका नाम लोरा है, आप कुछ और मत समझ लेना। फिर उसके बाद रेंट भी अपने बारे में बताता है और उन्हें वो जॉब रिक्वेस्ट दिखाता है जो उन्होंने उसे भेजी थी। फिर आगे रेंट बोलता है, मैंने उस भूल भुलैया को पार कर लिया, तो अब क्या मुझे उसका इनाम मिलेगा? फिर लोरा कहती है, हाँ जरूर, और रेंट को अंदर ले जाती है। फिर चलते चलते लोरा रेंट से कहती है, तुम हमारे मैजिक आइटम्स के कलेक्शन में से कोई भी एक मैजिक आइटम ले सकते हो। फिर रेंट नोटिस करता है कि यहाँ की लाइटें भी मैजिकल आइटम्स है जो किसी के आने पर अपने आप जग जाती है। उसके बाद चलते चलते लोरा बताती है कि कोई नहीं जानता कि लेबिरिंथ को किसने बनाया है और वे एग्जिस्ट क्यों करते हैं और मैजिक आइटम्स भी लेबिरिंथ की तरह ही एक मिस्ट्री है। उसके बाद लोरा रेंट को एक मैजिक बॉल दिखाती है जो एक बार उछालने पर अपने आप उछलती रहती है। रेंट ये देखकर लोरा से पूछता है, क्या ये बस इसी काम आती है? फिर लोरा कहती है, क्या पता, हम भी इसके बारे में पूरी तरह नहीं जानते। फिर लोरा रेंट को एक एयरशिप दिखाती है और बताती है कि ये एयरशिप वेस्ट में पाई जाने वाली एयरशिप का मॉडल है। इसे चलाने के लिए माना पावर लगती है और इसे रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद रेंट एयरशिप को चलाकर देखता है। फिर लोरा रेंट को अपना माइंड उस एयरशिप पर फोकस करने के लिए बोलती है और फिर रेंट ऐसा ही
करता है। रेंट देखता है कि वो सब कुछ देख और सुन पा रहा है जो उस एयरशिप के सामने है। फिर रेंट कहता है मुझे ये आइटम पसंद तो आया, लेकिन मैं कोई ऐसा आइटम लेना चाहूंगा जो मेरे लिए ज्यादा यूजफुल हो। उसके बाद रेंट को एक तस्वीर दिखाई देती है और रेंट उसे उठाकर देखता है। तभी लोरा रेंट को उस तस्वीर के फ्रेम पर लगे बटन को दबाने के लिए कहती है। रेंट के बटन दबाते ही तस्वीर में बने हुए मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं और रेंट डरकर पीछे हट जाता है और रेंट को देखकर लोरा हंसने लगती है और रेंट समझ जाता है कि लोरा मजाक कर रही थी। तभी इसी बीच रेंट का हाथ गलती से एक मैजिक आइटम को छू जाता है और उस आइटम के बाकी के पार्ट्स भी चमकने लगते हैं। तभी लोरा इसाक से कहती है शट डाउन डिवाइस कहाँ है, और इसाक कहता है मुझे याद नहीं आ रहा कि उसे कहाँ रखा था। तभी हम देखते हैं कि उस आइटम के पार्ट्स ने जुड़कर एक गोलम का रूप ले लिया है और फिर गोलम रेंट पर हमला कर देता है। फिर रेंट इसके हमले से बचता है और कहता है अब ये क्या नई मुसीबत है, अगर इसका एक भी हमला मुझे लगा तो मेरा कचुम्बर निकल जाएगा। और फिर इसाक कहता है रेंट थोड़ी देर बचते रहो, और इसाक शटडाउन डिवाइस ढूंढने लगता है। उसके बाद वो गोलम रेंट पर लेजर से हमला करता है और रेंट खुद को बचाकर भागने लगता है और बोलता है इसने तो मेरी थोड़ी सी माना पावर ली थी, अब और ये कितनी देर काम करेगा। फिर इसाक बताता है कि इसे बस एक्टिवेट होने के लिए माना पावर की जरूरत पड़ती है। फिर लोरा बताती है कि गोलम अपने आसपास की माना पावर और इनऑर्गेनिक मैटर को ऑब्जर्व करके ताकतवर बनते हैं। फिर रेंट पूछता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं इसे चोट पहुंचा सकता हूं। फिर लोरा कहती है हाँ, लेकिन तुम इसे नहीं हरा पाओगे। फिर रेंट कहता है इसे हराना भी कौन चाहता है, और फिर रेंट अपने हमले से गोलम का एक हाथ काट देता है। फिर रेंट को याद आता है कि लोरेन ने गोलेम के बारे में बताया था। गोलेम के फोरहेड पर एक वर्ड लिखा होता है जिसे बदलकर तुम इसे मार सकते हो। फिर रेंट जंप करके गोलेम के सर तक पहुंचता है, लेकिन देखता है कि इसके फोरहेड पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तभी वो गोलम रेंट को पकड़कर फेंक देता है। उसके बाद रेंट को फिर से लोरेन की बात याद आती है। लोरेन बताती है कि ऐसा पुराने जमाने में हुआ करता था, अब तो गोलम के साथ उसका एक शटडाउन डिवाइस होता है। फिर रेंट पूछता है अगर शटडाउन डिवाइस खो जाए या टूट जाए तो फिर तो तुम्हें उसे हराना होगा या फिर जान बचाकर भागना होगा। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि इसाक अभी भी शटडाउन डिवाइस ढूंढ रहा है। फिर हम देखते हैं कि रेंट माना स्पिरिट फ्यूजन पावर का गोलम पर इस्तेमाल करने वाला है और गोलम भी हमला करने के लिए रेंट पर कूद पड़ता है। तभी लोरा हाल्ट बोलती है और वो गोलम फिर से बिखर जाता है। फिर इसाक इन सब के लिए रेंट से माफी मांगता है। फिर रेंट कहता है नहीं, इसमें गलती मेरी थी, मेरी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। फिर रेंट बोलता है क्या इस तोड़फोड़ की भरपाई भी मुझे करनी पड़ेगी। फिर लोरा कहती है नहीं, हमारे सर्वेंट्स ये सब देख लेंगे, और फिर से रेंट को मैजिक आइटम्स दिखाने लगती है। जब रेंट को कोई भी मैजिक आइटम पसंद नहीं आता तो लोरा उसे मॉन्स्टर से मिले हुए मटेरियल दिखाने लगती है और कहती है ये कोई मैजिक आइटम्स तो नहीं है, लेकिन इनसे मेडिसिन या कोई वेपन बनाया जा सकता है। तभी रेंट की नजर खून की एक छोटी बोतल पर पड़ती है जिसे देखकर रेंट का मन ललचाने लगता है। फिर लोरा बताती है कि ये वेम्पायर ब्लड है और सुना है कि इसे पीकर वेम्पायर बना जा सकता है, लेकिन मुझे ये सिर्फ अफवाह लगती है और इसके बारे में कोई ज्यादा रिकॉर्ड्स भी नहीं है। और सुना है कि लोग इसे पीने के बाद पागल होकर मर जाते हैं और जो लोग इसे सरवाइव कर पाए वो सिर्फ होलो सेल्स बनकर रह गए। फिर रेंट कहता है तो इसका मतलब इसे पीकर कोई भी वेम्पायर नहीं बना है। फिर लोरा कहती है अगर ऐसा हुआ भी होगा तो कोई मौत के डर से अपनी पहचान नहीं बताएगा, लेकिन किसी की इंटरनल लाइफ की इच्छा जागृत करने के लिए इतने रूमर्स काफी है, और अगर तुम चाहो तो इसे किसी और को बेच भी सकते हो। फिर रेंट कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है। उसके बाद हम लोरेन का घर देखते हैं और रेंट लोरेन को एयरशिप उड़ाकर दिखा रहा होता है और लोरेन को इसके बारे में बताता भी है। फिर लोरेन कहती है आखिर ये लाटोर फैमिली है क्या जो मैजिक आइटम्स को भी इनाम में दे देती है। फिर रेंट कहता है आखिर टेरासेक स्वैम्प जैसी खतरनाक जगह पर रेगुलर जाना कौन पसंद करेगा। फिर हम उसके थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं और इसाक रेंट को एयरशिप देते हुए बोलता है ये हमारी तरफ से थैंक यू है क्योंकि तुमने हमारी जॉब को एक्सेप्ट किया है और हम तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे भी देते रहेंगे। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और रेंट कहता है लोरेन क्या तुम भी इसे ट्राई करना चाहोगी। फिर लोरेन कहती है ऑफ कोर्स, लेकिन हमें इस वक्त रियलिटी को फेस करना चाहिए। उसके बाद हम इसाक को देखते हैं जो अपनी पत्नी के लिए मेडिसिन तैयार कर रहा होता है और फिर इसाक अपनी पत्नी से पूछता है क्या आपको वो पसंद आया। फिर उसकी पत्नी कहती है हमारे यहाँ बहुत ही कम मेहमान आते हैं, बस इसलिए मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड थी। फिर हम रेंट को देखते हैं जो कहता है मैंने सोच लिया है, मैं इसे फील कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है
इसे पीने से मैं इवोल्व हो सकता हूँ। फिर लोरेन कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन क्या होगा अगर लोरा की बात सच हो तो। फिर रेंट कहता है लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी बॉडी को इवॉल्व होने के लिए इसकी जरूरत है। फिर लोरेन कहती है ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें इसे ना पीने की सलाह दूंगी और मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम पूरी जिंदगी अनडेड बनकर रहते हो तो तुम यहाँ रहकर एक एडवेंचरर की तरह अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हो। पर मैं रेंट को भी अच्छी तरह जानती हूँ, वो मिथरल क्लास का एडवेंचरर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे किस टाइम वीडियो अपलोड करना चाहिए, मेरा मतलब आप किस टाइम एनिमे देखते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनिमे एक्सप्लेन।